जय श्री गणेश। जय मां लक्ष्मी। तुला राशि वालों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो संभव है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको एक ऐसा संकेत देना चाहते हैं जिसे आपने अब तक अनदेखा किया है। आज 24 जुलाई का दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जहां वर्षों से रुकी हुई परिस्थितियां अचानक बदलने लगें। लेकिन सावधान, इस परिवर्तन के साथ एक ऐसी परीक्षा भी जुड़ी है जिसमें केवल वही व्यक्ति सफल होगा जो धैर्य, विवेक और विश्वास बनाए रखेगा। कई तुला राशि के जातक पिछले कुछ समय से मन ही मन यह सोच रहे हैं कि आखिर मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल क्यों नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के रिश्तों में दूरी आई है, कुछ आर्थिक चिंता से घिरे हैं, तो कुछ अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो आज का यह राशिफल अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसा संकेत बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। लेकिन उससे पहले, यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धा सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सकती है। अब बात करते हैं आज के वास्तविक पंचांग की। आज 24 जुलाई 2026 शुक्रवार है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 चल रहा है। आज अनुराधा नक्षत्र, शुक्ल योग और वणिजकरण का प्रभाव है। अधिकांश स्थानों के लिए राहुकाल लगभग सुबह 11 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच पड़ता है। इसलिए इस अवधि में नए शुभ कार्य आरंभ करने से बचना उचित माना जाता है। तुला राशि वालों, आज का दिन केवल पंचांग की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विशेष माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस दिन की गई प्रार्थना, संयम और सत्कर्म का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए आज अपने मन को क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आज आपकी राशि पर शनि का प्रभाव आपको कर्मों का महत्व याद दिलाएगा। यदि आपने पिछले दिनों ईमानदारी और धैर्य से कार्य किया है तो उसके परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। वहीं राहु आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। केतु आज आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकता है, जिससे आपका अंतर्मन सही दिशा का संकेत देगा। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर अवसर तुरंत लाभ देने के लिए नहीं आता। कुछ अवसर आपके धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो वही अवसर भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनता है। विशेष रूप से नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत के दौरान संयम रखें। व्यापार करने वाले जातकों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। परिवार में यदि पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है तो आज पहल आपकी ओर से होनी चाहिए। कभी कभी केवल एक मधुर शब्द वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। आर्थिक मामलों में आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बुद्धिमानी होगी। यदि आप धन को सही दिशा में उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में उसकी भरपाई कई गुना होकर लौट सकती है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वहीं निवास करती हैं जहां परिश्रम, विनम्रता और सदाचार का सम्मान होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करें। पर्याप्त जल पिएं, समय पर भोजन करें और यदि संभव हो तो सुबह या शाम कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताएं। इससे मन की बेचैनी कम होगी और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर बनेगी। और अब वह संकेत जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। यदि आज आपको अचानक किसी पुराने परिचित का संदेश मिले, कोई अधूरा कार्य फिर से सामने आए या बिना कारण बार बार भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का स्मरण हो, तो इसे केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार जीवन हमें संकेत देता है कि अब समय आ गया है पुराने बोझ को छोड़कर नई शुरुआत करने का। आज का दिन आपको यही सिखा रहा है कि भाग्य तभी बदलता है जब कर्म, विश्वास और धैर्य एक साथ चलते हैं। जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए समय स्वयं रास्ते बनाने लगता है। तुला राशि के जातकों,
कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल कहीं खो गया है। हम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते। ऐसे समय में मन निराश होने लगता है, लेकिन भारतीय परंपरा हमें एक गहरी सीख देती है। हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग हो सकता है। इसलिए यदि पिछले कुछ दिनों से आपके प्रयासों का परिणाम नहीं मिला है, तो इसे अपनी असफलता नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा समझें। आज का दिन आत्म मंथन का दिन भी माना जा सकता है। अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है, या केवल दूसरों को देखकर निर्णय ले रहा हूं? कई बार व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और यहीं से अशांति शुरू होती है। याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और सफलता का समय भी अलग होता है। यदि आप नौकरी में हैं, तो आज अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ पूरा करने का प्रयास करें। बिना आवश्यकता किसी विवाद में पड़ने से बचें। यदि कोई नई जिम्मेदारी मिले, तो उसे बोझ न समझें। कई बार यही छोटी सी जिम्मेदारी भविष्य में बड़े अवसर का कारण बन जाती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय योजनाओं की समीक्षा करने का है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने के बजाय पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। यदि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलती है, तो उसे ध्यान से सुनें। अनुभव का मूल्य कई बार धन से भी अधिक होता है। परिवार के वातावरण को मधुर बनाए रखना भी आज महत्वपूर्ण रहेगा। यदि किसी अपने से मनमुटाव चल रहा है, तो पहल करके बातचीत शुरू करना अच्छा कदम हो सकता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कोई एक व्यक्ति अहंकार छोड़कर संवाद का रास्ता चुनता है। आज देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश भी यही है कि मन को संयमित रखा जाए। यदि संभव हो तो कुछ समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें या अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। इससे मन को शांति मिल सकती है और निर्णय लेने में स्पष्टता आ सकती है। धन के विषय में एक बात हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी केवल धन का ही नहीं, बल्कि सदाचार, संतुलन और कृतज्ञता का भी प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने संसाधनों का सम्मान करता है, अनावश्यक खर्चों से बचता है और ईमानदारी से कमाई करता है, उसके जीवन में स्थिरता आने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए आज यदि कोई आर्थिक निर्णय लेना हो, तो सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने शरीर के साथ साथ मन का भी ध्यान रखें। पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन और थोड़ा सा ध्यान या प्राणायाम आपकी दिनचर्या को बेहतर बना सकता है। मानसिक शांति कई समस्याओं का समाधान आसान कर देती है। और अब एक छोटी सी बात जिसे शायद सुनना आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए कि एक किसान ने बीज बोया। अगले ही दिन उसने खेत खोद कर देखना शुरू कर दिया कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। यदि वह रोज ऐसा करता रहेगा, तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन वही किसान यदि धैर्य रखे, समय पर पानी दे, खेत की देखभाल करे और प्रकृति पर विश्वास रखे, तो कुछ समय बाद वही बीज फल देने वाला विशाल वृक्ष बन जाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय आने पर वही प्रयास आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। यही कारण है कि आज आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि रास्ता कठिन है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल गलत है। कभी कभी कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। तुला राशि के प्रिय जातकों, अब एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर कठिन परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं और भाग्य को दोष देने लगते हैं। दूसरे वे जो उसी कठिन परिस्थिति को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बना लेते हैं। समय बीतने के बाद इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को ही याद रखता है। आज आपको भी अपने जीवन में यही निर्णय लेना है कि आप परिस्थितियों के सामने हार मानेंगे या उन्हें अपने अनुभव की सीढ़ी बनाएंगे। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में किसी प्रिय व्यक्ति की बात ने आपको दुख पहुंचाया हो। संभव है कि कोई योजना अधूरी रह गई हो, या जिस कार्य से बहुत उम्मीद थी उसका परिणाम मन के अनुसार ना आया हो। ऐसे समय में सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को टूटने मत दीजिए। आत्मविश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है। कभी कभी भगवान हमें तुरंत सफलता नहीं देते, क्योंकि वे पहले हमें उस सफलता के योग्य बनाना चाहते हैं। यदि बिना तैयारी के बड़ी सफलता मिल जाए, तो उसे संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। इसीलिए यदि अभी थोड़ा संघर्ष चल रहा है, तो उसे अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने वाली प्रक्रिया समझिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके अनुभवों में वह ज्ञान छिपा होता है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता।
यदि माता पिता या गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो जीवन की अनेक कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है। केवल परिणाम की चिंता करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन बहुत बड़ी सफलता का आधार बनता है। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाता है, वह अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाता है। व्यापार करने वाले जातकों को अपने ग्राहकों के विश्वास को सबसे बड़ी पूंजी मानना चाहिए। धन कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए हर निर्णय ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लें। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो पहले पूरी योजना तैयार करें। बिना तैयारी के लिया गया निर्णय कई बार अनावश्यक परेशानियां बढ़ा सकता है। वहीं धैर्य और सोच समझकर उठाया गया कदम लंबे समय तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब एक गहरी बात सुनिए। जीवन में अक्सर लोग कहते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो स्वयं अपना साथ नहीं छोड़ता? जिस दिन इंसान अपने मन से यह कह देता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन से परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती हैं। यदि आज आपके सामने कोई चुनौती आए, तो उसे डर की नजर से मत देखिए। हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग चुनौती को देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग उसी चुनौती को सफलता का रास्ता बना लेते हैं। याद रखिए, भगवान विष्णु का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है। उनका सबसे बड़ा संदेश है धैर्य, मर्यादा, संतुलन और सतत कर्म। जो व्यक्ति इन चार बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर और सफल बनने लगता है। इसीलिए आज अपने मन से एक संकल्प लीजिए। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन आगे बढ़ता रहूंगा और अपने परिवार, अपने कार्य तथा अपने जीवन के प्रति पूरी ईमानदारी रखूंगा। तुला राशि वालों, हो सकता है आज का दिन आपको कोई बड़ा चमत्कार न दिखाए, लेकिन यदि आज आपने सही सोच, सही निर्णय और सही दिशा चुन ली, तो आने वाले दिनों में यही दिन आपके जीवन के परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। तुला राशि के जातकों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है आज यह बात सुनते समय आपको सामान्य लगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब यही घटना आपके जीवन में घटेगी, तब आपको आज का यह संदेश अवश्य याद आएगा। जीवन में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो शोर नहीं करते, बल्कि बिल्कुल शांत होकर हमारे आसपास आते हैं। जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है, वह सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, लेकिन जो उन्हें केवल संयोग समझकर छोड़ देता है, वह कई बार अपने ही भाग्य के दरवाजे से लौट जाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल महल का दरवाजा आपके सामने है। उस दरवाजे के पीछे आपकी वर्षों की मेहनत का फल, आपके सपनों की मंजिल और वह सफलता खड़ी है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस दरवाजे की केवल एक ही शर्त है, उसे धक्का ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य से खोलना होगा। अधिकतर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे अधीर होकर रास्ता बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह मंजिल उनके लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन सच ये है कि मंजिल उनका इंतजार कर रही होती है, बस उन्हें थोड़ा और टिके रहना होता है। तुला राशि वालों, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मन किसी नई शुरुआत की ओर खींच रहा है या कोई पुराना अधूरा काम बार बार याद आ रहा है, तो उसे बिना सोचे समझे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार अधूरे काम ही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बनते हैं। आज अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए। यदि संभव हो तो शाम के समय घर में एक दीपक अवश्य जलाइए। दीपक का प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि छोटी सी रोशनी भी बड़े अंधेरे को चुनौती दे सकती है। ठीक उसी तरह आपका छोटा सा सकारात्मक निर्णय आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और अब मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होता। कई बार वह केवल एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। एक सही आदत, एक सही विचार, एक सही संकल्प। यही कारण है कि जो लोग हर सुबह नए विश्वास के साथ उठते हैं, वे धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जहां कभी पहुंचने की उन्होंने केवल कल्पना की थी। लेकिन यहां एक प्रश्न है,
यदि आज आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सही, तो आप किसे चुनेंगे? यही प्रश्न आपके भविष्य का उत्तर तय करता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग चुना, उसे सफलता भले देर से मिली हो, लेकिन मिली अवश्य है। और जिसने शॉर्टकट चुना, उसकी सफलता अधिक समय तक टिक नहीं पाई। इसीलिए तुला राशि वालों, अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि ईश्वर कभी भी सच्चे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देते। समय चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। और अब जिस कथा का मैं उल्लेख करने वाला हूं, वह केवल एक कहानी नहीं है। उसके भीतर माता लक्ष्मी का ऐसा संदेश छिपा है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति धन को कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी सीख जाता है। इसलिए अब आगे जो सुनेंगे उसे पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि यही इस पूरे संदेश का सबसे अनमोल भाग है। तुला राशि के प्रिय जातकों, अब इस संदेश के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचते हैं। यदि आपने अब तक पूरे मन से इस संदेश को सुना है, तो अब मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे केवल कहानी समझकर मत सुनिए। इसके भीतर जीवन का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जिसने समझ लिया, उसके लिए धन, सम्मान और सुख का अर्थ ही बदल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। वह कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देता था। यदि किसी वस्तु में कमी होती तो पहले ही बता देता। लोग उससे कहते, इतनी सच्चाई से व्यापार करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन माधव केवल मुस्कुरा देता और कहता, धन से पहले विश्वास कमाना जरूरी है। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब उसके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। घर की स्थिति भी कठिन होती चली गई। कई दिनों तक ऐसा हुआ कि उसने अपने परिवार की चिंता में स्वयं भरपेट भोजन भी नहीं किया। फिर भी उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक दिन देवशयनी एकादशी की संध्या थी। माधव ने अपने छोटे से घर को साफ किया, एक दीपक जलाया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी गलत रास्ता न चुनूं। यदि मेरे कर्म सही हैं, तो उचित समय आने पर मुझे वही दीजिए जो मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभ हो। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि माता लक्ष्मी उसके घर के द्वार पर खड़ी हैं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माधव, लोग समझते हैं कि मैं केवल सोने चांदी के महलों में रहती हूं, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। मैं वहां अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां अहंकार, लालच और छल का वास होता है। मेरा स्थायी निवास उस घर में होता है जहां श्रम का सम्मान होता है, जहां माता पिता का आदर होता है, जहां अतिथि का स्वागत होता है, जहां कमाई ईमानदारी की होती है और जहां संतोष के साथ भगवान का स्मरण किया जाता है। माधव ने विनम्रता से पूछा, माँ, यदि ऐसा है तो फिर मेरे घर में अभी तक समृद्धि क्यों नहीं आई? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे घर बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन तुम केवल धन को ही मेरी उपस्थिति समझते रहे। तुम्हारे घर का प्रेम, तुम्हारे परिवार का विश्वास, तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारी सच्ची प्रतिष्ठा, यही तो मेरा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें मिले। इतना कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अगली सुबह माधव हमेशा की तरह अपने कार्य में लग गया। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, मैंने पूरे नगर में तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा सुनी है। मैं चाहता हूं कि अब से मेरा सारा व्यापार तुम संभालो। यही वह अवसर था जिसने माधव का जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, सम्मान बढ़ा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सफलता मिलने के बाद भी उसने कभी विनम्रता नहीं छोड़ी। तुला राशि के जातकों, यह कहानी केवल माधव की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो कठिन समय में भी अपने संस्कार, अपने कर्म और अपने विश्वास को नहीं छोड़ते। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, तो उसे अंत मत समझिए। हो सकता है ईश्वर अभी आपके धैर्य को मजबूत बना रहे हों। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी प्रकार बड़ी सफलता से पहले जीवन कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। आज का संकल्प यही होना चाहिए, मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगा, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, किसी का अधिकार नहीं छीनूंगा, ईमानदारी से कमाई करूंगा और कभी भी निराश होकर गलत मार्ग नहीं चुनूंगा। याद रखिए, माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे बुद्धि, संतोष, सम्मान और शुभ अवसर भी प्रदान करती हैं। और जब भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके श्रेष्ठ कर्म
एक साथ जुड़ जाते हैं। तब जीवन में ऐसे द्वार खुलते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यदि आपने पूरे मन से यह संदेश सुना है तो अंत में श्रद्धा के साथ कमेंट में अवश्य लिखिए, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों, आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आप सदैव धर्म, सत्य और परिश्रम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।